कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका प्रोग्रेस क्लासेस में। आई होप जो मैंने आपको लेक्चर प्रोवाइड कराए हैं काफ़ी समझ पा रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा आपके करियर में हेल्प हो रहा है। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 10 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। कल मैंने डिस्कस करा था केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। मैंने एक वीडियो प्रोवाइड करा था आपको कि आप अच्छे मार्क्स कैसे गेन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे। जो हमारे पास क्या है, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस। ठीक है, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10 के लिए। तो टाइप्स ऑफ, इसके अंदर जो हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपसे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो रिलेटेड लाया हूं मैं। पहला टॉपिक हमारे पास जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल रिएक्शन। मतलब हम देखा था हमारे पास 4 टाइप की रिएक्शन होती है। पहला रिएक्शन का होता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब जब भी क्या होता है, दो चीजें आपस में जुड़कर एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती है। डीकंपोजिशन मतलब क्या होता है, मतलब रिएक्शन होती है उसको ब्रेक डाउन करना। मतलब हमारे पास कंपोनेंट उसको हम कहते हैं फॉर्म में तोड़ते हैं, मतलब वन से मोर देन 2 पार्ट्स होंगे, सेपरेट होंगे। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हम कहते हैं जो हमारे पास हाई मेटल रिएक्टिव होते हैं वो क्या करते हैं, लेस मेटल रिएक्टिव को उसकी सॉल्यूशन के अंदर डिस्प्लेस कर देते हैं। दूसरा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ऐसी रिएक्शन या ऐसी रिएक्शन जिसमें कहते हैं कंपाउंड चीज जो हमारे पास करते हैं कंपोनेंट करते हैं, वो अपने क्या करते हैं, आयन को एक्सचेंज करते हैं बिटवीन द टू। रिएक्टेंट बोल सकते हो, रिएक्टेंट मतलब जो उसमें क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। सपोज कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या लेते हैं, ए प्लस बी, तो ये मिलकर क्या बनाता है, हमारे पास ए बी बनाता है, नॉर्मल से एग्जांपल। दूसरा मेरे पास डीकंपोज, सपोज इसका जस्ट रिवर्स कर लो तो ए बी गिव टू ए प्लस बी। ठीक हो गया। तीसरा मेरे पास डिस्प्लेसमेंट, तो ए सी प्लस बी गिव टू हमारे पास ए बी प्लस सी। इट मींस जो यहाँ पर बी है मेरे पास, ये कैसा, हायर रिएक्टिव वैल्यू। ठीक है, हायर रिएक्टिव मेटल का मतलब क्या होता है, जो लेस रिएक्टिव मेटल को कहते हैं डिस्प्लेस करते हैं। डबल डिस्प्लेस का मतलब एग्जांपल लेते हैं हमारे पास ए बी प्लस सी डी गिव्स टू होगा हमारे पास ए डी प्लस के बी सी। तो ये दोनों क्या कहते हैं, अपने आयनों को कहते हैं पोजीशन। ए के साथ क्या था, बी, ए के साथ क्या डी। तो यहाँ पर डी और सी में क्या हुआ, यहाँ पर एक्सचेंज हुआ, सॉरी डी और बी में। किसमें एक्सचेंज हुआ, यहाँ पर डी और बी में। देखो बी के ए बी है और ये है, तो इनके साथ क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें कहते हैं दो आयन आपस में कहते हैं एक्सचेंज करते हैं। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का हमारे पास बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। ठीक है, जो हमारे पास नंबर होते हैं रिएक्टेंट के, प्रोडक्ट के, वो हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। सपोज करो हमारे पास ए बी है, ठीक है, हमें देता है गिव्स टू ट्वाइस ए बी। अब इधर कितने मोल है मेरे पास, 2 मोल से, इधर कितने मेरे पास 1 मोल। तो इनको बैलेंस करने के लिए मैं दोनों को किससे मल्टीप्लाई, 2 से। तो इसको लिख सकता हूँ 2ab, ठीक है, प्लस 2b गिव्स टू हमारे पास 2ab। तो ये मेरे पास जो कंडीशन बनेगी ये हो जाएगी मेरे पास बैलेंस इक्वेशन। मतलब ये टाइप्स ऑफ बैलेंस और अनबैलेंस कैटेगरी में आएगा। उसके बाद मेरे पास रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट का मतलब क्या होता है, हमारे पास एक ऐसी रिएक्शंस होती है जो क्या करती है, पार्टिसिपेट करते हैं। ये जो हमारे पास क्या होते हैं, सब्सटेंस होते हैं। सपोज करें हमारे सब्सटेंस है ए प्लस बी, जो कहते हैं केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व कर रहे हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनको बोलते हैं हम रिएक्टेंट। और जो हमारे पास फॉर्मेशन होता है न्यू चीज का, ये न्यू टर्म हमारा जो बनता है, सब्सटेंस बनता है, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जो ए बी है क्या होगा, रिएक्टेंट होगा, जो ए बी होगा क्या रहेगा, प्रोडक्ट। तो इसी को बोलते हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट। उसके बाद आता है हमारे पास एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक ऐसी रिएक्शन, ठीक है, एक्सो का मतलब जिसमें कहते हैं हीट रिलीज होती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होगी, हीट रिलीज होगी। एंडो का मतलब क्या होता है, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस, और इसमें क्या होगा, ड्यूरिंग द प्रोसेस, सेम प्रोसेस वही है। उसके बाद लिखा है यहाँ पर कुछ की इंपॉर्टेंट क्या क्या करना, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। ठीक है, हम कैसे बैलेंसिंग कर सकते हैं केमिकल इक्वेशन को। सेकंड है मेरे पास जो हमें याद करना है कि हमें क्या क्या चाहिए, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ द रिएक्शन। तो इसमें हम कैसे टाइप्स को फाइंड कर सकते हैं, जो हमारे पास रिएक्शन होगा, कॉम्बिनेशन होगा, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। अगला मेरे पास राइटिंग केमिकल इक्वेशन, जो मेरे पास सिंबल्स होगा तो कैसे लिखा जाए। अगला हीट चेंजेस, हीट चेंज का मतलब एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा। और चीज आती है डीकंपोजिशन, वहां पर 3 टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स में यहाँ पर मेंशन कर देता हूं। आपने देखो थर्मल, फोटोलाइटिक, फोटोलाइसिस बोलते हो, फोटोलाइटिक। अगला होता है हमारे पास एक हो गया थर्मल हो गया, ठीक है, 2 चीज हो गया हमारे पास। थर्मल का मतलब क्या होता है हमारे पास, जिसमें क्या होती है, हीट की इन्वॉल्वमेंट होगी। फोटोलाइटिक का मतलब क्या होता है हमारे पास, जिसमें क्या होता है हमारे पास सनलाइट की हीट प्रेजेंट। एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं इसके डीकंपोजिशन। फर्स्ट होता है थर्मल, सेकंड होता है फोटोलाइटिक, थर्ड होता है इलेक्ट्रोलाइट। थर्मल का मतलब हीट की प्रेजेंस होनी चाहिए, फोटोलाइट मतलब सनलाइट जो हमारे पास ऊपर एचवी लाइट होती है जिसे हम। तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, प्रेजेंस होता है। एग्जांपल सपोज करिए हमारे पास, ठीक है, तो ये टाइप, ये कुछ हमारे पास टाइप्स है, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर के टॉपिक्स हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिस्ट्री का। तो ये सारे हमारे पास कुछ की पॉइंट है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर बार क्या आता है एग्जाम में, क्वेश्चन आपको देखने मिले। तो थैंक यू।